कि जो यहाँ की कानून व्यवस्था जब मैंने देखी और जो रोज़ सुनने में आ रहा था, नशा इतना बढ़ गया है, अपराध इतने बढ़ गए हैं कि जंगल राज से कम चीज़ यहाँ नहीं हुए हैं। अब जो गरीब लोग हैं वो बेचारे अन्याय सहन करके अपने घरों में चले जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, नहरों में फेंक दिए जाते हैं। मतलब बहुत शर्मनाक जो कार्य है वो यहाँ हो रहे हैं। और जो मजबूत लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करके, जोर लगा करके, मजबूरन होकर के जो है सरकार को उनको न्याय दिलवाना पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण जो है नहर की व्यवस्था है। नहर बहुत बुरी हालत में है। ये जब तक यहाँ से तीसरे फ्रंट का व्यक्ति नहीं जीतेगा तब तक विधानसभा में इसकी बात को कोई नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपना अपना हिस्सा खा करके बैठे हुए हैं। वो वहाँ कभी भी किसानों के लिए इस नहर की हालत के बारे में बात नहीं करेंगे। नाले खाले सब बहुत बिगड़ चुके हैं, नहर की व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है, किसानों को पानी मिल नहीं रहा है। और इसकी वजह से जो है मैंने ये महसूस किया, क्योंकि मेरी पोस्टिंग चितलौना में थी, उधर कभी जाना होता था मेरा, तो खालों की जो है अंदर पेड़ उग गए हैं। कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका सत्यानाश करके छोड़ दिया है सरकार। जो भी यहाँ चला रहे हैं, जो भी यहाँ मंत्री जी हैं, जो भी विधायक हैं जो पहले रहे हैं, उन्होंने किसी ने भी इसको कभी महत्व नहीं दिया है। और किसान जो है वो बहुत बेहाल है, परेशान है, जमीनें लेके बैठे हुए हैं लेकिन पानी नहीं है। रामलाल जी, आप प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे और आपने वीआरएस लेकर के और राजनीति में आने का अचानक फैसला क्यों किया? मैंने सर एक दिन साल भर पहले मैंने एक अखबार में एक फ़ोटो देखा था, जिसके अंदर किसानों ने जो है अपने खेतों में बीज डाले हुए थे और पानी नहीं आ रहा था। तो एक बुढ़े किसान ने अपनी पगड़ी उतार करके वर्तमान जो मंत्री जी थे उनके पैरों में रख दी कि साहब जैसे भी हो हमें पानी दिलाओ, नहीं हम तो बर्बाद हो जाएंगे। वो जब फोटो अखबार में देखा मैंने, तो मेरा मन बड़ा विचलित हुआ और मुझे ये लगा कि ऐसे लोगों की आवाज़ बनने के लिए किसी को तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैंने जो भी उस समय के प्रतिष्ठित लोगों थे सबसे मैंने निवेदन किया कि कुछ करो, आप नया कुछ ऐसा काम करो, हम आपके साथ में हैं। लेकिन किसी ने भी मुझे जो है सपोर्ट नहीं किया या उन्होंने कोई मेरे सकारात्मक जवाब नहीं दिया। तब फिर मैंने सोचा कि अब मुझे जो है रिज़ाइन दे करके और मुझे ये काम करना पड़ेगा। लोगों की जो है दुख दर्द है, जो उनका गुस्सा है, उसके लिए मुझे मैदान में उतरना पड़ा, मैं मजबूर हुआ। आम आदमी पार्टी से जुड़ने का ही आपको विचार क्यों है? कांग्रेस यहाँ की मुख्य बड़ी पार्टी राजस्थान की भाजपा है, फिर आम आदमी पार्टी जिसका यहाँ राजस्थान के अंदर न वोट बैंक है, न उनकी यहाँ पर इतनी धरातल में पकड़ है, उसके बावजूद आपने आम आदमी पार्टी को क्यों चुना? आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी ने बहुत संघर्ष करके इस पार्टी को खड़ा किया और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। काम की राजनीति करते हैं वो, जाति की नहीं करते, धर्म की नहीं करते हैं, भाईचारे की राजनीति करके उन्होंने बहुत सारे काम किए। काम करने के बाद में उन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, लगातार तीसरी बार उनकी सरकार वहाँ चल रही है। पंजाब में उन्होंने जो है अपना भाग्य आजमाया, वहाँ भी लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया और आज वर्तमान में पंजाब का जो आर्थिक ढांचा था उसको उन्होंने मजबूत कर दिया है। वहाँ की बिजली व्यवस्था को उन्होंने पूरा मजबूत कर दिया है। 600 यूनिट बिजली वहाँ पे फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक वहाँ खोले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में पिछले वर्ष उन्होंने दिल्ली के अंदर आर्मी प्रिपरेटरी स्कूल एक खोला, जिसके अंदर गरीब बच्चे जो रिक्शा चालक और इनके बच्चों को जो है 76 बच्चों को, 76 बच्चों को जो है उन्होंने वहाँ दाखिला दे करके उनके लिए जो है सेना में अफसर की भर्ती के लिए मौका दिया। और अभी थोड़े दिन पहले ही एनडीए का रिजल्ट आया, जिसके अंदर 76 में से 32 बच्चे जो हैं वो सेना में अधिकारी बनने की पात्रता पा चुके हैं। तो शिक्षा के लिए केजरीवाल जी ने बहुत किया है और वर्तमान में इस एरिया में शिक्षा की बहुत महत्व जरूरी है, क्योंकि अब लोग जो है देशावर जा रहे हैं, देशावर में भी काम नहीं है। शिक्षित व्यक्ति ही जो है अपने परिवार को ऊपर उठा सकता है। और शिक्षा की व्यवस्था यहाँ बहुत लच्चर है, बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर स्कूल खोल दिए हैं लेकिन अंदर अध्यापक नहीं है, फैकल्टी खोल दी है लेकिन अंदर अध्यापक नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, कमरे नहीं है। तो बहुत बुरी हालत है। इंग्लिश मीडियम कर दिए, मॉडल स्कूल कर दिए, बहुत नाम दे दिया, रंग और ब्रश का बहुत प्रयोग कर लिया। तो मुझे ये बात बहुत चोटती है कि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, सारा क्षति तो पूरी हो सकती है लेकिन एक अशिक्षित बच्चा जो है अगले जन्म में फिर शिक्षा प्राप्त करेगा। ये एक बड़ी दुखदायी स्थिति है। परिवार लोग जो हैं उन्होंने मन में संतुष्ट हो गए हैं कि अब हमें ऐसी हाल में चलना है, तो उसको बदलने के लिए मुझे यहाँ जो है ये काम करना पड़ रहा है।